भगवान भोलेनाथ की शक्तियों को कौन नहीं जानता। प्रयागराज में लगे विशाल और भव्य महाकुंभ के मेले में घुस आया शेर। फिर पुलिस ने जो शेर के साथ किया, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। अचानक महाकुंभ मेले में शेर का ऐसे प्रकट होना भगवान शिव का चमत्कार माना जा रहा है। आइए पूरी घटना बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर हर महादेव जरूर लिखें। यह कहानी प्रयागराज के महाकुंभ मेले की है, जब लाखों लोग आस्था और विश्वास में डूबे पवित्र संगम पर स्नान करने पहुंचे थे। घाटों पर गंगा के जल में स्नान, साधु संतों का प्रवचन और आरती की गूंज हर तरफ छाई हुई थी। परंतु मेले से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। 19 जनवरी 2025 की शाम थी। सूर्य अस्त होने वाला था। गंगा घाट पर आरती की तैयारियां हो रही थीं। हजारों श्रद्धालु घाट पर उमड़े हुए थे। तभी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक ओर भागने लगे। शेर, शेर आ गया है, किसी ने चिल्लाया। भीड़ में खड़ा एक आदमी चिल्ला उठा। सभी की नजरें उसी ओर घूम गईं। एक विशाल शेर घाट के पास धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल में अजीब सा रौद्र और शांति का संगम था। लोग भयभीत होकर भागने लगे। कुछ ने गंगा में छलांग लगा दी तो कुछ नजदीकी दुकानों में जाकर छिप गए। मेले में मौजूद सभी पुलिस बल सतर्क हो गए और इतने बड़े शेर का मेले में आना पुलिस के भी हालत खराब कर हो गया। घाट के एक कोने से वाकई एक बड़ा शक्तिशाली शेर प्रकट हुआ। यह आवाज तेजी से फैल गई। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घाट के पास एक बड़ा शेर दिखाई दिया। उसकी चमकती हुई आंखें और भव्य चाल ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। उसकी चाल में गजब की शांति और गंभीरता थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि शेर ने किसी पर हमला नहीं किया। जैसे लग रहा हो शेर भी गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ में आया हो। यह दृश्य देखकर सभी लोग भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानने लगे और हाथ जोड़कर शेर को प्रणाम करने लगे। शेर बिना किसी पर हमला किए सीधा गंगा की ओर बढ़ा और किनारे पर जाकर बैठ गया। भीड़ के बीच खड़े लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। यह शेर जंगल से आया होगा, लेकिन यह हमला क्यों नहीं कर रहा? अचानक तभी कुछ ऐसा होने लगता है। सूचना मिलते ही महाकुंभ में मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर अजय वर्मा अपनी टीम के साथ घाट पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन शेर पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। बड़े बड़े पुलिस वाले इस शेर के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। शेर को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब रहा। तभी घाट के पास एक साधु महिला प्रकट हुई। वह पूरी तरह काले वस्त्रों में लिपटी हुई थी। चेहरे पर सफेद तिलक और आंखों में गहरी लाल चमक। यह अदृश्य गंगा थी। अदृश्य गंगा ने धीमे कदमों से शेर की ओर बढ़ना शुरू किया। लोग हैरानी और डर से उन्हें देख रहे थे। इंस्पेक्टर अजय ने चिल्लाया, आप आगे मत जाइए, यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन अदृश्य गंगा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने गंगा तट पर बैठी धूनी में से राख उठाई और उसे शेर की ओर फेंका। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगी। शेर शांत खड़ा रहा और उनकी ओर देखने लगा। यह शेर कोई सामान्य जानवर नहीं है, अदृश्य गंगा ने गंभीर आवाज में कहा। यह शिव का दूत है। इसे गंगा में स्नान करना है। इंस्पेक्टर अजय उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए बोले, यह पागलपन है, इसे जंगल से भगाना होगा। लेकिन उसी क्षण शेर ने गंगा की ओर रुख किया और सीधे नदी में उतर गया। गंगा के पवित्र जल में स्नान करते ही शेर ने एक तेज गर्जना की और पानी के बीच खड़ा हो गया। अदृश्य गंगा ने धीरे से कहा, यह संकेत है, कल कुछ बड़ा होने वाला है। शेर के गंगा में स्नान के बाद वह खुद ही जंगल की ओर लौट गया। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर अजय इस घटना को लेकर संदेह में थे। अजय ने अदृश्य गंगा से पूछा, यह सब क्या है और आप कौन हैं? अदृश्य गंगा ने गंभीरता से जवाब दिया, आपके सवालों का जवाब समय देगा। शिव की लीला को समझने के लिए धैर्य चाहिए। उस रात पुलिस और वन विभाग ने शेर की खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रहस्यमयी सपना और गुफा का संकेत। उसी रात इंस्पेक्टर अजय को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़े हैं। गुफा के अंदर एक शिवलिंग है, जिसके चारों ओर आग की लपटें हैं। अचानक वही शेर उनके सामने प्रकट होता है
और उन्हें गुफा के अंदर आने का संकेत देता है। अजय हड़बड़ाकर उठ गए। उन्होंने इसे सपना मानने की कोशिश की, लेकिन सपना इतना वास्तविक था कि वह बेचैन हो गए। सुबह होते ही अजय ने अपने साथियों के साथ गंगा तट के पास खोज शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक प्राचीन गुफा का पता चला जो नदी के किनारे छिपी हुई थी। गुफा के अंदर कई प्राचीन मूर्तियां थीं, जिनमें शिव के विभिन्न रूप दिखाए गए थे। में एक बड़ा शिवलिंग था जो किसी ऊर्जा से चमक रहा था। अजय ने महसूस किया कि यह वही शिवलिंग है जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। तभी गुफा में अदृश्य गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह गुफा महादेव की शक्ति का केंद्र है। यह शेर उसी शक्ति का रक्षक है। आपने जो सपना देखा वह शिव का संदेश था। अजय ने सवाल किया, यह सब क्या हो रहा है और कल शेर के गंगा में स्नान करने का मतलब क्या था? अदृश्य गंगा ने गहरी आवाज में कहा, कल महाकुंभ का मुख्य दिन है, लेकिन इस बार यहां अराजकता फैलाने की कोशिश होगी। यह शेर उस अराजकता को रोकने के लिए शिव द्वारा भेजा गया दूत है। हमें इस गुफा और गंगा की रक्षा करनी होगी। अगले दिन महाकुंभ मेले के मुख्य स्नान के दौरान कुछ असामाजिक तत्व गंगा में जहर मिलाने की साजिश करते हैं। शेर अचानक घाट पर लौटता है और उन लोगों पर हमला करता है। पुलिस और अदृश्य गंगा मिलकर उन्हें पकड़ते हैं। घाट पर लोगों की जान बच जाती है। इंस्पेक्टर अजय अब अदृश्य गंगा की शक्ति और शिव के संदेश को समझ चुके होते हैं। अंत में अदृश्य गंगा कहती हैं, शिव की शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ती। यह घटना महादेव की कृपा और गंगा की रक्षा के लिए थी, लेकिन याद रखें, हर संकेत एक गहरा संदेश छोड़ता है। घटना का रहस्य अजय के मन में सदा के लिए रह जाता है, लेकिन वह अब यह जान चुके होते हैं कि आस्था और शक्ति के पीछे एक अदृश्य शक्ति हमेशा काम करती है। प्यारे दर्शकों, भगवान भोलेनाथ आज भी हमारे आसपास मौजूद है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है उसका जरूर सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते यह वीडियो 5 लोगों के पास भेज दें। भगवान आपका रुक हुआ कार्य पूरा कर देंगे।